प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार यादव, सहायक अध्यापक शिव नारायण सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गौरा, रायबरेली। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन होने की स्थिति में प्रारंभ होने वाले शैक्षिक सत्र को सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी की देख रेख व दिशा निर्देशन के अनुसार ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। इस क्रम में मैं आप सभी को कक्षा 10 गणित विषय के त्रिकोणमिति के बारे में समझाएंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम है, त्रि का मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति का मतलब माप, तीन कोणों की माप से। तीन कोण मतलब त्रिभुज। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। किसी भी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज का एक कोण सम यानी 90 अंश हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें इनके कोई भी नाम ए, बी और सी हम रख लेते हैं। और सबसे पहले ये BC आधार, AB को लंब और कर्ण AC को कर्ण, ये आसन्न भुजा है। इसे AB लंब को सम्मुख भुजा कहते हैं और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज ABC जिसका एक कोण भी समकोण 90 अंश है और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण हमारा है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हमारा मेन सूत्र है। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोण साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको और जैसे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किसी को हम थीटा मान लेंगे। जिस कोण को हम थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। अगर हम कोण C को थीटा मानते हैं तो लंब ये होगा। अगर हम कोण A को थीटा मानते हैं तो लंब BC होगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है। एक होता है लाल बटे कक्का। लाल L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। तो लाल बटे कक्का में सबसे पहले वाले पे लिख देंगे साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, तीसरे पे टैन थीटा और फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा में L बटे K लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये सूत्र हो गए। अब आती हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.1। इसका पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं। पहला साइन A कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। ध्यान देना है पहले का एंगल A है और दूसरे का एंगल C दे रखा है। हल करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज AB और C। AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये AB 24 सेंटीमीटर, B और C दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस में से AC का मान निकालना है। अगर हम
कोण ए लेते हैं, जैसे पहले कोण ए दे रखा है कोण ए, तो उसके सम्मुख भुजा लंब BC होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का वर्ग होता है AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग। हमारे पास ये AB कितना दे रखा है 24 का वर्ग, BC कितना दे रखा है 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576 बराबर, दोनों को जोड़ने पर 625 आया। 625 तो AC बराबर अंडर रूट इधर लग गया 625 को 25 गुणा 25 कर सकते हैं, तो जब 2 बार रूट करनी के अंदर हो गया तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है 25। AC का मान आ गया 25, ये भी। तो अब हमें साइन A का मान निकालना है। साइन A तो कोण A लेना पड़ेगा। कोण A साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम ये कोण ले रहे हैं कोण A, तो इसके सम्मुख भुजा BC ये लंब होगी और शेष ये आधार होगी, और कर्ण सब में यही होगा जो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब हमारा है BC और आधार लंब बटे कर्ण, और कर्ण AC, BC बटे AC। BC कितना है 7 और AC कितना है 25, तो 7 बटे 25। फिर cos A आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AB 24 और कर्ण AC 24 बटे 25। दूसरा उत्तर हमारा ये हो गया। अब दूसरा पार्ट दे रखा है साइन C और cos C के मान निकालने हैं। साइन C एंगल बदल गया, दूसरा इसमें त्रिभुज वही रहेगा ABC। अब कोण इसमें कोण C ले लेना। अगर कोण हम C लेते हैं तो इसके सम्मुख भुजा AB हो गई, वो लंब होगा, और BC आधार होगी, और AC हमारी कर्ण होगी। तो साइन C लंब बटे कर्ण, तो लंब AB कर्ण AC, AB 24 और AC ये भुजा 25। इसी तरह cos C का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार BC और कर्ण AC। BC का मान दे रखा है 7 और AC कर्ण का मान 25। ये भुजा 25, तो ये भी 25 ही रहे। चलिए 25, तो cos C का मान हो गया 7 बटे 25। ठीक है।